बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सईद बलोच साहब, अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गए खेत। जब दूध ज़मीन पे गिर जाता है ना, वो दोबारा उठाया नहीं जा सकता। आपको पता है पीपल्स पार्टी ने 16 माह, पूरे 16 माह जहाज़ों के मज़े लिए, प्रोटोकॉल के मज़े लिए, वजारतों के मज़े लिए। अब वो कहते हैं कि 16 माह जो हमने अवाम के साथ किया ना, हाथ जोड़ के उनने कहा कौम हमें माफ़ कर दे। इस माफ़ी का को बैलेट स्टैम्प पे असर होगा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, 16 महीने पीपल्स पार्टी ने, जैसे आपने कहा, सारे इन्होंने जो अय्याशियाँ की थी वो की। बिलावल की इंटर्नशिप करवाई, उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलवाया। उसको कहा गया उस वक्त कि ये अपने नाना के नक्शे कदम पर चल रहा है, ये वज़ीर ख़ारजा बना है पहली बार, और उसके बाद ये डायरेक्ट अब वज़ीर आज़म बनेगा। और प्लान भी सारा यही था। लेकिन मामला ये हुआ कि पीपल्स पार्टी वाला जो प्रोजेक्ट था वो बहुत जल्द नाकाम हो गया, और इस बात का एहसास पीपल्स पार्टी को भी हुआ, जिसके बाद मुक़्तदर हलकों की नून लीग के साथ कुर्बतें बढ़ना शुरू हुई। और इस वक्त आपको पता है कि फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो रियासत के लाडले बने हुए हैं, उनको वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल भी दिए जा रहे हैं, उनको दीगर जो उनके मुकदमात हैं उससे भी उनको अंधाधुंध किस्म का रिलीफ दिया जा रहा है। वो जो क्या कहते हैं उसको, कानून की देवी जो अंधी होती थी, उसने अब पट्टी उतार दी है, और वो चेहरे देख के ऐसे ऐसे इंसाफ कर रही है ना कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बन रहा है। हम पूरी दुनिया में बदनामी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं। तो ये हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, और इन तमाम हालात में इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, सियासी जो बहरान है, या इंटरनेशनल लेवल पर जो पाकिस्तान को मसाइल का सामना है, उन तमाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है। आवाम के इस्तेसाल की बात हो, महंगाई की बात हो, ये जो मईशत की खस्ता हाली की बात हो, पाकिस्तान की बरामदात गिरने की बात हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट ना देने की बात हो, ओवरसीज़ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पर अमल दरामद ना होने की बात हो, बैरून मुल्क से जो हमारे तारकीन वतन पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से जो रिमिटेंसेस भेजी जाती हैं उनमें जो कमी हुई है, गिरावट हुई है, उसका मामला हो। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराह रास्त शरीक थी। और जब भी शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो पीपल्स पार्टी का कोई ना कोई वज़ीर उनके दाएं बाएं बैठा होता था, और वो इस बात की अलामत होती थी कि पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपको बिलावल की वो तकरीर याद है जो उन्हें असम्बली फ्लोर पर की थी कि नून लीग से ज़्यादा ये पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है, वर्थ एथिक इनका है, इसहाक डार जो हैं वो अंकल हैं, आसफ जरदारी और नवाज शरीफ की दोस्ती है, उनको ऐसा करना चाहिए कुछ ऐसा कि अगले 30 साल के लिए मरियम और बिलावल ही हुकूमत करें। क्या ये सब भूल गए? देखें, अब ये बहुत जल्दी ये भूल जाते हैं हमारे सियासतदान, क्योंकि ये चीज़ें इनके फ़ायदे की होती नहीं हैं। लेकिन आवाम जिनके साथ ये सब कुछ गुजर चुका होता है वो इन चीज़ों को नहीं भूलते। और आज तो फिर आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़, हर बयान, हर स्टेटमेंट वो सोशल मीडिया का हिस्सा बन रही है। लोग फिंगर टिप्स के ऊपर ऐसे उसको सर्च करते हैं, और वो सारी जो कच्चा चट्टा है किसी सियासतदानों का, वो पिछला सारा खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो इसलिए जो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बदतमीज़ किस्म की नौजवान नस्ल तैयार की है, वो नौजवान नस्ल बदतमीज़ नहीं है। वो नौजवान नस्ल दर हकीकत इसी तरीके से इन लोगों की मुनाफकत, इन लोगों के झूठ, और वो इनके मुंह पे मारती है, शवाहिद के साथ मारती है, और सवाल ऐसे करती है कि माजी में तो आप ये थे, अब आप ये काम कर रहे हैं। वीडियो तो इसी वजह से काजी फायज ईसा साहब पर एक दोस्त है, उन्होंने एक पिक्चर भेजी काजी फायज ईसा साहब की। उन्होंने कहा ये आपने वीडियो की थी उमर अयूब पे, काजी फायज ईसा साहब ने कैसे उनको बेइज्जत किया था कि आपके दादा जो आमिर थे, आयन शिकन थे। उन्होंने एक तस्वीर भेजी है, जो आयन शिकन थे ना, उसको काजी फायज ईसा साहब के मोहतरम वालिद साहब स्टेज पर खड़े होकर पिस्टल गिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये इनका माजी है। तो वो नौजवान नस्ल अब ये करती है, जो भी चीज़ होती है उन्हें सबूत निकाल के सामने ले। सर, इसीलिए नौजवानों की ये तज़हीक करते हैं, ये तौहीन करते हैं। मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो इंतहाई अदब के साथ, पूरी लॉजिक मंतक के साथ, शवाहिद के साथ आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, दलील का जवाब दलील से दे रहे होते हैं, और बहुत महज़ब तरीके से दे रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो लोग ब्लॉक कर दिए जाते हैं। वो ब्लॉक क्यों किए जाते हैं? उसकी वजह यही होती है कि वो जो जवाब दे रहे होते हैं दलील के साथ, वो सामने वाले को या मुखालिफ को वो जवाब हज़म नहीं होता,
उससे उनकी तज़हीक होती है, तौहीन होती है, और वो जो झूठ या प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं उसमें रुकावट आती है, जिसकी वजह से फिर उनको जो है वो बदतमीज़ करार दिया जाता है, बदज़बान करार दिया जाता है। और यही सारी लॉजिक जो है वो इन्होंने PDM की सियासी जमातों ने यही प्रोपेगेंडा कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। और वो देखें कि ये वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान की टोटल आबादी का तकरीबन 60% बनते हैं, और ये वो नौजवान हैं जो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, जिनकी 90 से 95% तक जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और इनको सबसे बड़ा एतराज़ ही यही है कि यही वो लोग हैं जो आम इंतखाबात में गेम चेंजर साबित होंगे, और जिनका वोट का जो एक बहुत बड़ा मार्जिन है, जैसे तकरीबन 85 से 90 या 95% तक ये वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को जाएगा। इसी वजह से इनको बदतमीज़ और बदतहज़ीब और बदलिहाज कहा जाता है, ताकि ये जो लोग हैं जो इनके ख़िलाफ़ खड़े हैं इनको किसी तरीके से वो डैमेज करके बदजन करें। तो अब खुर्शीद शाह साहब ने अपनी गलती का जो इनको एहसास हुआ है वो बहुत ताख़ीर से हुआ है। ये इस मुल्क के साथ होने वाले तमाम जराइम में बराबर के शरीक हैं, अवाम के इस्तेसाल में, महंगाई में, तो बेरोज़गारी यार में। ये रजीम चेंज का इतना बड़ा इन्होंने ऑपरेशन किया था कि मुल्क की मईशत सही नहीं चल रही, फॉरेन पॉलिसी सही नहीं चल रही, हो क्या रहा था, मुल्क में निज़ाम नहीं था। तो 16 माह में क्या हुआ फिर? सर देखें, इन्होंने 26 मार्च 2022 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मौलाना की ज़ेर क़यादत PDM का एक इत्तेहादी जमातों ने महंगाई मार्च किया था। और उस वक्त आपको पता है मुल्क में महंगाई कितनी थी? 12% पे 12% पे महंगाई थी। तो इन लोगों ने महंगाई मार्च किया था और हाँ, और इन्होंने कहा था कि हम महंगाई को नीचे लाएंगे। और फिर जब इन्होंने रजीम चेंज की, अमरीकी साजिश का हिस्सा बने, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इन्होंने ओहदे से हटाया, और वो इनका जो साजिश है इस मुल्क और कौम के साथ, वो भी अब इस कौम के सामने ज़ाहिर हो चुकी है। और जिस दिन ये रजीम चेंज होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत आएगी, तो ये सारे इनके गले जो है ना वो फांसी के फंदे के ऊपर होंगे, और इन सब को अपने उस साजिश का जवाब इस मुल्क और कौम को देना पड़ेगा। और ये देखें कि वो 12% महंगाई इनको चुभती थी, फिर इन्होंने रजीम चेंज की, इनकी हुकूमत आई, इन्होंने अपने 1100 अरब रुपए के जो करप्शन थी उसको माफ़ कराने के लिए कानून साजी की, और आवाम को बरी हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब आशियाना केस में। महंगाई में, और वो आवाम को महंगाई की ऐसी चक्की में इन्होंने डाला कि आज तक आवाम की चीखें निकल रही हैं। आज तक देखें कि 172 रुपये पे डॉलर था जब तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी, और जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी उस वक्त गालबन 188 रुपये या 187 रुपये का डॉलर था। 72 यार जब जमा हुई थी ना 8 मार्च को, उस दिन 172 पर। जी। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि वो 172 पे ये ऐसे खबीस लोग थे कि ये उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करते थे और बातें करते थे, और आज डॉलर 326 रुपये तक गया है। इन बेशर्मों को इतनी भी शर्म नहीं आती कि ये इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ हमने जो साजिश की है, ये एक दिन इनकी सबसे बड़ा जुर्म ये है कि जिसने गुर्बत की वजह से अपने बच्चे मार दिए ना, खुदकुशी की है, उसको वापस कैसे लाएंगे? सर नहीं ला सकते खुर्शीद। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि जैसे टोनी ब्लेयर ने जब 2003 में वीपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का कहा गया था कि इराक के अंदर, तो बाद में वहाँ पे लाखों बेगुनाह इराकियों को मारा गया, बमबारी की गई, कारपेट बमबारी की गई, और तबाह बर्बाद करके रख दिए गए खुशहाल मुसलमान ममालिक। और ये इन्होंने भी बाद में इसी तरह टीवी पर आकर कहा था कि हमें गलत इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी गई थी जिसकी वजह से हमने ये सारा किया था। और उन्होंने कहा क्या था? सिर्फ सॉरी। और ये खुर्शीद शाह साहब भी यही कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। वो पिछली कई दहाइयों से चलने वाली जो इंडस्ट्रियां थी वो बंद हो गई। 2021 में जुलाई में, मुझे आज भी याद है, ये सुजुकी, होंडा, टोयोटा या जितनी भी कार बनाने वाली कंपनियां थी, ये रिकॉर्ड सेल अपनी उस वक्त साबित कर रही थी। अब तो हर कार कंपनी इतने साथ फ़ायदे दे रही है ना, लगता है जैसे मुफ्त गाड़ी में। सर फ़वायद छोड़े, देखें कि इनके कारखाने बंद हो रहे हैं। पिछले दिनों मैंने ट्वीट भी इसके ऊपर किया था कि जो तीनों चार बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने कारखाने बंद कर दिए, प्रोडक्शन बंद कर दी जाती हैं क्योंकि स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहा है, बाहर से खाम माल जो काम होता है गाड़ी। बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे जराइम हैं जो इन्होंने इस मुल्क और कौम के साथ किए, और इनको इन जराइम का एक दिन हिसाब देना है। हिसाब इनका जो होगा ना वो होगा इलेक्शन डे पे, जब मोहर जो है ना वो लोगों ने याद करके इनकी बजाय किसी और को लगा देनी है, फिर इनको अपनी माफ़ी याद आनी है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।